66 million years ago, an asteroid hit the planet Earth and killed off all the dinosaurs. अरे कहाँ डायनासोर्स आ गए परिजा सर? आए नहीं, चले गए। चले नहीं गए, संभावना में मर गए। और क्या हो अगर उसी साइज का एस्ट्रॉइड आज पृथ्वी से फिर से टकरा जाए, या कल या परसों या अभी इसी वक्त? अभी इसी वक्त? क्या बातें कर रहे हैं सर? बातें? सिर्फ बातें नहीं, इन्होंने हरकतें भी शुरू कर दी हैं। फरीदा सर, ये सब क्या है? क्या बात है प्रधान सर? क्या है इसमें सर? एलियंस। एलियंस? द ग्रेट मिस्टर फरीदा को लगता है कि हमारी पृथ्वी पर एलियंस अटैक कर सकते हैं कभी भी, और इसके लिए इन्होंने अपने क्लास के स्टूडेंट्स को यह टास्क दिया है कि वो एलियन का स्केच बनाकर लेके आए, और साथ ही साथ 10 पॉइंट्स लिख करके लेके आए ऑन हाउ टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम एलियंस अटैक। सर ये बस एक छोटा सा ड्रिल था, बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए और फ्यूचर इश्यूज से बचने के लिए। ड्रिल? ये कोई एवेंजर ट्रेनिंग स्कूल है क्या? देखिए फरीदा सर, व्हाट यू आर डूइंग इज टोटली इररिलेवेंट टू द एकेडमिक्स। पेरेंट्स की कंप्लेन आ सकती है। ये क्या है? एस्ट्रॉइड सर, ये उसका टुकड़ा है। एस्ट्रॉइड? नहीं सर, ये एस्ट्रॉइड नहीं है, बट पृथ्वी से कभी एस्ट्रॉइड टकराए तो वो ऐसे ही होंगे शायद। मगर कुछ होने से पहले रेड अलर्ट तो किया जाएगा। सरकार कुछ इन्फॉर्म तो करेगी, कहीं से कुछ तो पता चलेगा। इतना बड़ा इंसिडेंट ऐसे अचानक थोड़ी हो जाएगा। व्हाट रबिश। रेड अलर्ट अगर कुछ दिन पहले पता चल भी गया तो क्या कर लोगे आप लोग, या कोई और भी? आप लोग तैयार तो हो नहीं इस सिचुएशंस के लिए। आपको तो ये इरिलेवेंट बातें लगती है, कोई सच्चाई है ही नहीं इसमें। अब ये कौन सा नए टॉपिक पे बात हो रही है? एस्ट्रॉइड सर, हमारे प्लेनेट से एस्ट्रॉइड टकराने वाले हैं। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? ये सब क्या हो रहा है? आप ये सब क्या करते रहते हो? अवेयरनेस सर, मैं लोगों को अवेयर कराना चाहता हूँ हर उस चीज़ से जिस पे वो ध्यान नहीं देते, लेकिन वो उतनी ही ज़रूरी है जितना कि अवेयरनेस अबाउट एड्स या वाटर या फॉरेस्ट। देखिए परिदा सर, ये सब बस एक गेसिंग है, बस एक अनुमान लगाया गया है कि शायद पहले कभी कुछ ऐसा हुआ होगा। मगर ये सच भी तो हो सकता है सर। और सच हुआ तो क्या? अगर सच हुआ तो ऐसा अनुमान है कि दोबारा भी ऐसा हो सकता है। और अगर दोबारा ऐसा हुआ तो आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? अरे करोड़ों साल पहले ऐसा कुछ हुआ था, और ऐसी चीज के लिए अभी से डरना, क्या ये बेवकूफी वाली बात नहीं होगी? प्रधान सर, क्या आप बता सकते हैं कि आपका कार चलाते वक्त कितनी बार एक्सीडेंट हुआ है? बस एक बार। कैसी बातें कर रहे हो? वो भी सालों पहले। तब से आप रोज सीट बेल्ट लगा के कार चलाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको डर है ऐसी दुर्घटना दोबारा ना घटे, इसलिए सीट बेल्ट लगा के आप खुद को थोड़ा सेफ, थोड़ा तैयार रखते हो, बस। और साहू सर, आपका तो अभी एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, फिर भी आप अपने हेलमेट के बगैर कभी अपना स्कूटर नहीं चलाते। क्यों? तो क्या आप चाहते मेरा एक्सीडेंट हो जाए? नहीं, मैं चाहता हूँ आप सावधान हो जाए। मैं आप सबको सावधानी और तैयारी का हेलमेट पहनाना चाहता हूँ, बस। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? अगर हम इस दुर्घटना के लिए तैयार नहीं हुए ना तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। हमें इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर हम तैयार नहीं हुए ना तो कोई भी नहीं बचेगा। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? अगर हमने कुछ किया नहीं ना। फरीदा सर, आप पागल हो जाएंगे और हम सबको भी पागल कर देंगे। आप अपने क्लास के सिलेबस पे ध्यान दीजिए और हमें अपने सिलेबस पे ध्यान देने दीजिए। आप भी बड़ा थ्रिल क्रिएट करते हैं परिजा सर, बदन में सुरसुरी सी दौड़ा देते हैं आप। सुबह सुबह आपकी बातें सुनने का मजा ही कुछ और है। ये मजा सजा भी बन सकता है साहू सर। कोई समझे या ना समझे, कोई तैयार हो या ना हो, लेकिन मैं तैयारी करूंगा हर उस विपरीत परिस्थिति की जो है और जो आने वाली है।
देखो छाया, कभी भी कोई भी मुसीबत आए उसका डटकर सामना करना, चाहे जितनी भी घबराहट हो, जितना भी डर लगे। मुसीबतों से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उसका सामना करना। और ये मुसीबतें तब आसान हो जाएंगी जब तुम मजबूत बनोगी। और तुम मजबूत कैसे बनोगी? जब तुम हमेशा इनका सामना करने के लिए तैयार रहोगी। सोलर कहाँ है? सोलर। जब तक जंगली जानवर आसपास है, इसको चलते रहने दो। इसे उठाओ। मेरी नकल करो। हाँ, इसको ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ते हैं। पापा भूख लग रही है। जब मैं लौटूं तो ये भाला तैयार होना चाहिए। शाबाश बेटा। ये लो, इसे खा लो, कुछ ताकत मिलेगी। खाओ। पर पापा ये तो कच्चा है। अब यही हमारा खाना है। फिलहाल के लिए अब हमें इसी से गुजारा करना होगा। शाबाश बेटा। अब हम ज्यादा देर इस जगह पे नहीं रह सकते। मांस और दूसरे खाने की चीजों की गंध से कई खतरनाक जानवर यहाँ आ सकते हैं। हाँ, घबराओ मत। फिलहाल कोई भी जानवर हमारे टेंट के ज़्यादा नज़दीक नहीं आ सकता। एस्ट्रॉइड के टकराने से जो बिल्डिंगें गिर गई थी, मैं उसके मुल्कों से छोटे छोटे कांच के टुकड़े लाके टेंट के चारों तरफ गाड़ दिए हैं और कटीली झाड़ियों से घिराव भी कर दिया है। मगर ये ज़्यादा देर तक हमें नहीं बचा पाएंगे। पापा
बाकी लोगों का क्या हुआ? बाहर कौन बचा है, कितने लोग बचे हैं, कितने जानवर बचे हैं, कुछ पता नहीं। लेकिन हम जिंदा हैं और हमें जिंदा रहना है हर हाल में। मगर जल्द ही हमें पत्थरों की कोई गुफा ढूंढनी होगी रहने के लिए। कभी भी फिर से आग की बारिश शुरू हो सकती है, तो ये टेंट हमें उससे नहीं बचा पाएगा। तुम जल्दी खाना ख़त्म करो, फिर हमें दूसरी जगह की तलाश में जाना है। पापा प्यास लगी है। अपना मुँह खोलो। हाँ श्यामल सर बोलिए। अरे परिदा सर कहाँ हो आप? अभी पहुंचे नहीं आप? आज स्पोर्ट डे है, आपको याद तो है ना? फुटबॉल की पूरी टीम आपका इंतजार कर रही है। आप तैयार तो हो ना? मैं हमेशा तैयार रहता हूँ हर परिस्थिति के लिए, जो है और जो आने वाली है।